सबसे ज़्यादा गांव की लड़कियों को फ़ायदा होगा क्योंकि वहाँ की कम एज में शादी कर देते हैं। मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ। क्योंकि गर्ल्स हैं, फैमिली भी बोलती है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट बड़े हो जाओ थोड़े से। तो अगर बड़े ही नहीं हुए तो फिर किस बात की शादी? कि मेरे हिसाब से यहाँ पे मैन और वुमेन के लिए एक इक्वालिटी का फेस दिखाया है। इक्वालिटी है यहाँ पे, राइट टू इक्वालिटी दी है कि अगर जैसे लड़के घूम सकते हैं वैसे लड़कियाँ भी घूम सकती हैं। और जो आपने बताया कि आवारगी वाला पॉइंट, अगर लड़कियों को आवारगी करनी है तो वो 18 साल के नीचे की लड़कियाँ भी आवारगी करेंगी। उससे मतलब नहीं करता, आप किसी भी उम्र से किसी को जज नहीं कर सकते हो कि आवारगी करने वाली खाली 18 से 21 साल तक की या 22 साल तक की, 25 साल तक की। आवारगी करने वाली तो बहुत लड़कियाँ होती हैं जो नीचे से भी कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल वर्मा। नेशन टाइम न्यूज़ आप देख रहे हैं। मेरे पीछे लड़कियां खड़ी हैं बहुत सारी, लेकिन ये यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? हम आखिर क्या कर रहे हैं इन लड़कियों के साथ? यहाँ पर क्या बात करने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं? ये इस समय हम इंदिरापुरम में मौजूद हैं, मेवाड़ इंस्टीट्यूट में। लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सरकार ने एक कानून में संशोधन किया है, शारदा एक्ट जो है उसमें संशोधन किया गया है एक बार फिर से। इससे पहले 1978 में इसमें संशोधन किया गया था, जब लड़कियों की उम्र 18 साल हुआ करती थी शादियों की, लेकिन अब 21 साल कर दी गई है सरकार की तरफ से। इससे पहले 1929 में जब ये कानून बना था, जब 15 साल थी, लेकिन 21 साल क्यों कर दी गई? आखिर इससे क्या फ़ायदा है लड़कियों को, और आखिर क्या सरकार दिखाना चाहती है? आखिर लड़कियों से ही बात करेंगे कि क्या वो इसका समर्थन करती हैं या कुछ परेशानियां हैं लड़कियों के मन में इस कानून को लेकर। आपका नाम क्या है? तो आप ये बताइए, सबसे पहले आप इसका समर्थन करती हैं, क्यों? क्योंकि पहले होता था बाल विवाह हो जाता था लड़कियों का, कभी भी छोटी उम्र में नहीं, उन लोगों की कंसेंट भी नहीं ली जाती आप थी। बाल विवाह किसको मानती हैं? क्या 18 साल की उम्र में बाल विवाह होता है लड़कियों का? नहीं, तो फिर 21 साल क्यों कर दी? कई बार कंसेंट नहीं ली जाती लड़कियों की, इसीलिए अब एज बढ़ाई गई है तो थोड़ा फ़ायदा है। लड़कियाँ पढ़ लिख सकती हैं और अच्छे काम और भी कर सकती हैं। और भी अच्छे काम कर सकती हैं। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को? मैं इस चीज़ को लेके ये सोचती हूँ कि उन्होंने जो किया है 18 से 21 कर दिया है, वो बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। बिकॉज अब एक होता है ना, 18 तक लड़कियों का ये रहता है कि जितने पढ़ रही है, चलो 18 की नहीं होती है, पढ़ने देते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट उसकी शादी करने की सोचते हैं। लेकिन अगर अब वो 21 हो गया तो उन्हें थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि वो और आगे जा सकें इस चीज़ में। और ये थोड़ा रेप फ्री भी हो जाएगा हमारा इंडिया, थोड़ा सा हो सकता है हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको इशू बनाया हुआ है सब लोगों ने। हमारे खुद के नेता बोल देते हैं इस चीज़ के ऊपर कि लड़कियां हैं, बाहर जाएंगी, होगा। तो ये चीज़ माइंड करने वाली है कि ये कोई बचपना नहीं है, बच्चे नहीं है छोटे छोटे से, वो उनको देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं रेप की, आपको क्यों लगता है क्या 21 साल की उम्र जो बढ़ा दी गई है, क्या तब रेप नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा उसको रुक सकता है? होंगे, वो अवेयर होंगे कि गर्ल पावर है हमारे पास, कि लड़कियां मतलब एक इमेज है कि लोग क्या करते हैं ना, कि कहते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती। तो ये गवर्नमेंट में ये एक तरीके से है कि गर्ल्स 21 की एज पे करेंगी कि मैच्योर हो गई हैं और उनमें इतनी अकल है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। अच्छा, कुछ नेता लोग हैं जो ये बयान दे रहे हैं। एक बार मैं FM सुन रही थी, वहाँ पे एक आंटी थी, आई डोंट नो कि वो कौन थी, बट ऐसे ही हाल चल रहा था। बट कोई नेता थी? बोला नहीं, एक आंटी थी, नॉर्मली FM पे करते ना कॉल, तो उन्होंने बोला 18 पे लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए क्योंकि लड़कियाँ कुछ भी करती हैं, वो कुछ गलत कर जाती हैं। व्हाट्स दैट? सपा पार्टी के नेता हैं शफीकुर रहमान। उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि लड़कियों की उम्र बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, उनको आवारगी करने का मौका मिलेगा इससे। They are just, I don't want to say anything about all those people who think about, जो लड़कियों के बारे में ऐसा कहते हैं, वो शायद उनकी फैमिली में ऐसा कोई होगा। तो सर क्या कोई आवारगी नहीं करते हैं क्या, जो गर्ल्स पे ऐसा बोला जाता है? लड़कियां तो बल्कि ऐसे नहीं, लड़कियां बहुत कम करती है, लड़के ये चीज़ में था। और मैंने भी सुना था ये न्यूज़, तो किसी ने मतलब नेता थे, उन्होंने ये भी कहा था कि लड़कियों की शादी 16 साल में कर देनी चाहिए क्योंकि वो मैच्योर हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, वो 18 में भी मैच्योर नहीं होती। लेकिन जो अभी जो सर ने मतलब मोदी जी ने जो फैसला लिया ना 21 इंक्रीज़ करके, वो बहुत अच्छा फैसला है कि वो 21 में इंक्रीज़ हो, मतलब मैच्योर हो जाती है। तो लड़कों की उम्र भी 21 साल है, आपको लगता है कि उनकी भी उम्र बढ़ा देनी? नहीं, उनको सही है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हम 18 कह दो, कैसे करेंगे? और वैसी बात है 21। और भी हैं बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? 18 एज में कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गर्ल्स हैं, फैमिली भी बोलती है कि बाहर नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट बड़े हो जाओ थोड़े से। तो अगर बड़े ही नहीं हुए तो फिर किस बात की शादी? किस बात की शादी? सही बात। अगर एक्सप्लोर करने में टाइम लगता है 25 या 21 एज भी, लेकिन अगर 18 को शादी बोल दिया जाता है कि 18 में शादी कर दो, लेकिन बाहर जाने के लिए वो बड़ी नहीं हुई है।
शादी किस बात की अगर वो बड़ी नहीं होंगी बाहर जाने के लिए? अब या तो आप फिर बाहर जाने के लिए अलाउ करो, एक्सप्लोर करने के लिए अलाउ करो, तो शादी का मतलब नहीं है। बट शादी का वहाँ मतलब ही नहीं है अगर बाहर जाने के लिए फैमिली बोल रही है, या फिर जो नेता आपने बोला है, अगर नेता ही ऐसे बोल रहे हैं कि लड़की है क्या करेंगी जाके बाहर, तो फिर शादी कैसे क्या फायदा है? तो और भी लड़कियां हैं, उनसे ही पूछेंगे, आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखती हैं, क्या सही मानती हैं? मेरे हिसाब से कि ये जो स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे मैन और वुमेन के लिए एक इक्वालिटी का फेस दिखाया है। इक्वालिटी है यहाँ पे, राइट टू इक्वालिटी दी है कि अगर जैसे लड़के घूम सकते हैं वैसे लड़कियाँ भी घूम सकती हैं। और जो आपने बताया कि आवारगी वाला पॉइंट, अगर लड़कियों को आवारगी करनी होगी तो वो 18 साल के नीचे की लड़कियाँ भी आवारगी करेंगी, उससे मतलब नहीं करता। आप किसी की उम्र से किसी को जज नहीं कर सकते हो कि आवारगी करने वाली खाली 18 से 21 साल तक की या 22 साल तक की, 25 साल तक की। आवारगी करने वाली तो बहुत लड़कियां होती है जो नीचे से भी कर सकती हैं। 18 साल और दूसरी बात ये है कि अगर हम 18 से 21 साल की वुमेन की एज कर रहे हैं मैरिज करने की, तो ये एक गुड पॉइंट है, क्योंकि लड़कियों को अपने आप को मतलब संभालने का मौका मिलेगा, अपने आप को बढ़ाने का मौका मिलेगा, एक वुमेन एम्पावरमेंट आएगी इससे। तो शायद मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ताकि वो अपने आप को पढ़ाएं लिखाएं जो मर्जी करें, क्योंकि आगे नहीं पता होता कि लड़कियों को उनको घर बार कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। 18 साल की उम्र में अगर लड़कियों की शादी हो जाएगी, शादी कर देंगे, तो लड़कियां पढ़ लिख नहीं पाती है। 18 साल में कोई इतना नहीं पढ़ पाता है। अगर 21 साल तक वो पढ़ लेती हैं या कुछ भी है, कई ऐसे होते हैं जो बाद में भी पढ़ाते हैं, और कई ऐसे होते हैं कि लोगों को लड़कियों को घर बार नहीं मिलता अच्छा, तो वो अपने ऊपर क्या अपने माँ बाप के सर थोड़ी रहेंगी। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि उन्होंने ये ऐसा स्टेप दिया, वुमेन को इक्वालिटी का फेस दिखाया मेन के जैसे, क्योंकि आजकल के अगर लड़कियां कम नहीं है तो लड़के भी कम नहीं है, दोनों ही इक्वल। थैंक यू। जो नेता ये कहते हैं कि 21 साल कर दी या 16 में कर दी, अगर 21 में वो पढ़ लेते तो शायद ये ना बोलते कि 21 से ज़्यादा कर दिए, क्योंकि लड़कों की 21 है। तो हमें इक्वालिटी, अगर तुम इतना ही दे रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम भी पढ़ लेते थोड़ा सा, तो तुम पहले ही बोल देते कि इक्वालिटी करो और उनको 21 की एज पे कंसिडर करो कि उनकी भी शादी होनी चाहिए 21 पे। फिर आफ्टर मैरिज अब्यूजेस इतने होते हैं, मेरे हिसाब से तो 21 भी नहीं 25 होनी चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी कब आएगी कब नहीं आएगी वो सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन बताती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, पर फिलहाल अगर ये पॉइंट आ रहा है कि लड़कों की और बढ़ा देनी चाहिए, वो गलत है। वो गलत है और गलत मतलब लड़कों की और नहीं बढ़ानी चाहिए? नहीं, लड़कों की और नहीं बढ़ानी चाहिए। यहाँ हमारा इक्वालिटी भी आ जाती है, जहाँ लड़के हैं वहीं लड़कियाँ हैं, हर फेस पे हर जगह लड़के और लड़कियाँ सेम रहे हैं, तो यहाँ भी रहेंगे। 21 है तो 21 है, लड़के भी और लड़कियाँ भी। तो क्या आप ये मानते हैं, सबसे पहले तो ये मानते हैं कि दूसरी बात इसमें मतलब आज रेप को छोड़ दो और सोसाइटी की एजुकेशन को छोड़ दो, इसमें सबसे 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आती है वो है एनहेंसमेंट ऑफ एजुकेशन होगी। द सेकेंड थिंग पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। मतलब इन 18 ईयर जितनी जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी बच्चे होंगे, और जितनी लेट शादी होगी और उतनी लेट बच्चे होंगे। आई रेड अ डेटा जिसमें 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन पीक पर जाएगी, एंड अगर हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकें तो इट्स गुड। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की भी बात हो रही है, उसी को लेके हाँ, दिस इज द बेस्ट थिंग। यूपी अभी लास्ट किया था कि अभी आई हैवंट रीड दैट लॉ होली, बट देयर इज अ बात कर रही थी कि 2 बच्चों से ऊपर अगर बच्चे होंगे तो उनको गवर्नमेंट सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब हम लोग पूरा इम्पोजिशन फुली रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, बट हाँ अवेयर कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग तो इसमें 2 ही हैं, एक एजुकेशन को एनहेंसमेंट मिलेगी एंड आपने बच्चों की बात की, बच्चों की बात तो हम यहाँ पे नकार सकते हैं कि बेशक चाहे 18 साल की उम्र में शादी होती है, लेकिन बच्चे तो 21 साल के 25 साल के बाद। हाँ वो तो हो सकते हैं। मैं कह रही हूँ ऐसा 18 साल मिनिमम एज है, मतलब इसकी पहले करने को तो बच्चे शादी, मतलब मुझे नहीं लगता शादी जब शादी होती है उसको लीगलाइज करने का मैटर और उसको इनवैलिड करने का मैटर उन दोनों के हाथ में होता है। अगर तुम इससे पहले शादी कर लोगे उसके ऊपर कुछ वो नहीं है कि तुमको सज़ा मिलेगी। चाइल्ड मैरिज भी वॉइड नहीं है, वॉइड 18 साल से पहले करेंगे तो सज़ा मिलेगी। मतलब मैंने 3 महीने की मिलेगी ना, 3 महीने की सजा तो सजा है। सबसे ज़्यादा गांव की लड़कियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ की कम एज में शादी कर देते हैं। मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ, 18 गाँव से बिलोंग करती हैं, तो मुझे छोटी सी बात बताइए, आप अगर गांव से बिलोंग करती हैं, जैसे कि आपने बोला कि 21 साल की उम्र बहुत ठीक है, अच्छी है, क्या आपके पेरेंट्स भी यही सोच रखते हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो नहीं रखते, बट हमारे पड़ोसी जो है अगल बगल के वो रखते वो हैं। ऐसा क्यों नहीं मानते?
क्योंकि उनको लगता है कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, शादी कर देंगे, ससुराल जाओ अपना चूल्हा चौका करो, अगर पढ़ाई करनी है तो ससुराल जाके पढ़ाई करवाओ। हाँ। न्यूज़ देखी जाती है और जब न्यूज़ में नेता जब ऐसे भाषण देंगे तो घर वाले कैसे, मतलब पड़ोस में भी जो लोग होंगे वो कैसे मतलब करेंगे कि नहीं लड़कियां सही। जैसे सपा के नेता ने कहा है कि वो भाषण मतलब अगर हम लड़कियों की शादी की एज बढ़ा दी है तो वो और आवारागर्दी करेंगी। मुस्लिम लॉ में 15 साल है, वो नहीं चेंज हुई है। आप 15 साल में उम्र में शादी कर दो। तो आप मानते हैं कि ये जो एक अलग समाज है ये इस चीज़ को भटकाने की कोशिश कर रहा है? ये लोग 21st, 22nd, 71st सेंचुरी को बिलोंग ही नहीं करते हैं। इनकी सोच अभी भी 17th सेंचुरी करती है। आप क्या मानते हैं? लड़कियों के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अब वो केस कर सकती हैं कि हाँ भाई हमारी, क्योंकि कई बार शादी अंडर प्रेशर हो जाती है। एटलीस्ट अब वो ये बोल सकते हैं कि आई एम नॉट 21, so let me be single and let me live my life। अगर रेप नहीं रोक सकते तो उसका मजा लीजिए। इस बयान के ऊपर मुझे आपको क्या लगता है? आप उस नेता के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसकी मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे? जब उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा ना सर, जब पता चलेगा, दूसरों पे तो सब ऐसे ही मजे लेते हैं, जब उनकी बहन बेटी के साथ होगा फिर उनको पता चल जाएगा। हाँ, Mentally unstable। ये क्या ऐसे नेता हमारी राजनीति में ऐसे नेताओं की नहीं जगह होने है? चाहिए। और हर जगह उन लोगों को सिर्फ मुद्दा चाहिए, उन्हें बनाने के लिए बात चाहिए, टीवी पे बैठ के बोलने के लिए चाहिए, सदा उन लोगों को कुछ नहीं चाहिए। उन्हें नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए बोलने से पहले कि वो बोल क्या रहे हैं। हमसे ज़्यादा सीरियसली उनको पढ़ने की ज़रूरत है, आई गेस। तो उनको वो जाएं स्कूल वगैरह, कॉलेजेस वगैरह अटेंड करें, पढ़ें, पता चलेगा इलिटरेट और लिटरेट का क्या मतलब है, क्या लॉज है। तो हमसे ज़्यादा फिर उन लोगों को तो आप सभी लोग यहाँ पर इस कानून का समर्थन करते हैं? हाँ जी, सब समर्थन करते हैं कि ये अच्छा कानून है, पति बनाया है। लड़कियाँ अगर खुद अपने पैरों पर खड़ी होंगी शादी से पहले तो अच्छा। 18 तक हो जाती है, इतना ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाती, ना एजुकेट हो पाती, ना अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। रूरल एरिया में जो पेरेंट्स, आप तो खैर लड़कियां हैं, जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 18 साल ठीक थी, 21 साल क्यों कर दी गई? क्यों कर दी गई 21 साल? सर उनकी पहले की सोच है। हाँ, तो पहले की सबसे पहले तो बच्चों को या जनरेशन गैप जो है वो सबसे पहले उनको हटाना चाहिए और सबसे पहले माँ बाप को सोचना चाहिए, ठीक है, कि मतलब माँ बाप सोचे कि मेरा बच्चा क्या, मतलब अब जो ये निकला है जो भी, ठीक है, कि हाँ 18 के बाद अब जो मतलब शादी का जो भी निकला है वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले माँ बाप को अपने माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए ताकि अपने बच्चों को फोर्स ना कर सके, ठीक है। एजुकेशन की कमी कि अगर रूरल एरिया के पेरेंट्स ही कह रहे हैं तो वहाँ पे भी एजुकेशन पहुँची नहीं है। अगर ये 18 एज 21 में अगर गर्ल्स को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो वहाँ पे भी यही सब होगा। आज जैसे हम लोगों के पेरेंट्स हैं तो हम लोगों के पेरेंट्स अगर हम कुछ बात बोलते हैं ना तो वो समझते हैं, लेकिन रूरल एरिया में लड़कियों की बात ही नहीं सुनी जाती। जब उनकी बात सुनी जाएगी तभी तो वो पेरेंट्स भी मतलब समझ पाएंगे कि हाँ जो हमारा बच्चा कह रहा है वो सही है, तभी तो समझ पाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी लैक ऑफ उन लोगों के लिए इम्पोजिशन है जिनकी थॉट्स चेंज नहीं किए जा सकते ना, कि 18 साल में ही शादी क्यों कर देनी है। मेरे ख्याल से इनको इम्पोजिशन है कि वो 18 साल में कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, आप सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आपके हिसाब से जो आप शादी करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो एक मिनिमम उम्र क्या है आपके हिसाब से? 30 है मेरी। मिनिमम 25 25 to 28। यस। आपको क्यों लगता है कि यही उम्र है? Post graduation, job, everything. It takes time and it takes a lot of courage to do that. We need mental stability for that. And शादी करना मजबूरी है या खुद की खुशी है? कई लड़कियों की मजबूरी है, कई लड़कियों की मजबूरी है। जैसे गांव की बात की गई है, गांव में ऐसा ही you want to get settled, and it depends on है, it. जल्दी की जाए तो मजबूरी है। अच्छा, सही एज पे की जाए तो तो अपने खुशी से करी जाए तो मजबूरी नहीं है। मतलब स्टेबिलिटी के बाद की जाए, एजुकेशन खत्म होने के बाद की जाए, हाँ ये कंपलसरी है, बट जबरदस्ती करा देना ये गलत है, नहीं करा। कहते हैं ना कि उम्र के हिसाब से ही सारे काम अच्छे लगते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि जब तक एज नहीं होती, अगर आप उससे पहले कर रहे हो तो वो बिल्कुल सूटेबल नहीं होगा और ना ही वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा हम लोग। लड़कियां मजबूरी में भी शादी करती हैं, घर वाले फोर्स करते हैं कि दादियां फोर्स करती हैं, बेटा तेरी शादी देख लूँ। एग्जैक्टली करती हैं, दादियाँ फोर्स करती हैं। अभी भी कई लड़कियां यहाँ पे ऐसी होंगी जो पढ़ रही होंगी, लेकिन घर वालों का प्रेशर होगा कि नहीं शादी कर लो, आप जल्दी शादी कर लो, अभी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, सेकंड ईयर में आ गए हो, लेकिन हाँ सगाई कर लो, फिर वहाँ जाके पढ़ लेना। ये थॉट प्रोसेस अभी भी कई फैमिलीज का है कि शादी करने के बाद आपके साथ खुद हो रहा है? यस सर, कैसे पढ़ पा रही हैं आप? सर वैसे ही फैमिली को फोर्स करके नहीं पढ़ना है, अभी पढ़ना है, अभी थोड़ा टाइम दे दो, LLB कंप्लीट करने के बाद कर लेंगे। ये एक्ट है ही क्यों?
मतलब शादी तो मेरी मर्जी में कभी भी करूँ, एक्ट ही क्यों है? नहीं, इट इज इम्पोर्टेंट जस्ट बिकॉज हर किसी कहा जाता है अगर मेडिकल की आवाज़ में मतलब मेडिकल की बात हम करें तो मेडिकल तो शायद इसमें है नहीं, कॉलेज में है मेडिकल? रिटर्न है मेडिकल है। अच्छा, अगर उसकी भाषा में कहा जाए तो कुछ लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, बॉडी से भी माइंड से भी। तो जो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं उनकी शादी घर वाले कहते हैं कि अब तो जल्दी कर देनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसी कोई एज नहीं होनी चाहिए, कोई एज बैरियर नहीं रखना चाहिए कि 25 से 28 या 28 से 30 या 30 से 32। जिस दिन एक लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो गई, जिस दिन एक लड़की अपने पैरों पे कामयाब हो गई, जिस दिन उसको अपने माँ बाप से कोई ज़रूरत नहीं है, जिस दिन वो अपने खुद से कमाने लग गई, खाने लग गई, अपना घर बसाने लग गई, उस दिन उसको शादी करनी चाहिए। मेरी सोच है। अगर आपके पेरेंट्स इमोशनली आपसे ये बोलें कि बेटा कर ले, बेटा कर ले, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम तेरे को आगे पढ़ा पाएं, या मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशंस आपके सामने रख दी जाती हैं जो आप मजबूर हो जाते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आपको कर लेनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए फिर भी शादी, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। तो ये मानिए ना, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये कानून नहीं होगा, अगर ये कानून नहीं हुआ, जैसे कि कुछ कह रहे हैं कि तो लड़कियों को फोर्स किया जाएगा, जल्दी शादी करवा दी जाएगी और उनको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। लॉ होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हर किसी की सोच अपनी अपनी होती है, हम किसी की सोच को गलत नहीं बोल सकते, उनका उसको सोचने का अपना तरीका होता है। तो लॉ इज़ अ बेसिक जो जनरल रूल प्रिवेल करता है कि हाँ तुम्हें ये फॉलो करना ही करना है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। 21 साल की बात करो, 25 में करो। ये बताइए, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको शादी के लिए फोर्स करते हैं 21 साल की उम्र से पहले, अब तो खैर आप बड़े हो गए, 21 साल की उम्र से पहले, तो क्या आप उन पर केस करेंगे? अगर मैं मतलब ये अब टोटली डिपेंड करता है मेरी अवेयरनेस पर। अगर मैं अवेयर होती तो मैं कर देती, अगर मैं नहीं होती तो मैं भाग जाती। कोई नहीं करता, कोई भी नहीं करेगा। हमारे गांव में होता है, अभी भी हो रहा है। ऐसे 16 साल की लड़की की अभी शादी हुई है, 16-17 साल की। उसने नहीं किया? नहीं हुआ। अच्छा, हिंदू मैरिज में तो बताइए ज़रा, मुझे ये बताइए, अगर ये वो तो चलो उनकी गलती है कि उन्होंने केस नहीं किया, लेकिन अगर ये कानून ही नहीं होता तो ना जाने कितनी माताओं बहनों की। क्योंकि गांव की लड़कियां सर वो बहुत सीधी होती हैं। हिंदू मैरिज में तो ये भी है कि आप 2 शादी नहीं कर सकते, बट यहाँ पे तो गांव में सर होता है 2-2, 3-3 शादी करके बैठे हैं। पहले बीबी से बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी कर ली, ये भी होता है सर। कंपल्सरी ये होता है, वहाँ पे कोई कानून नहीं चलता, फैमिली वाले करते हैं। तो आप सभी मानते हैं कि 21 साल सही है, कानून सही है जो किया गया है। बेशक चाहे आपकी मर्जी है, आप 28 में करो, 30 में करो, ना करो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 21 साल की उम्र जो है, वो जो संशोधन किया गया है वो सही है, वो लड़कियां सभी मानती हैं। मेवाड़ इंस्टीट्यूट में इस समय मौजूद थे इंदिरापुरम में। यहाँ की लड़कियों से हमने बातचीत की और इनका मानना है कि जो संशोधन किया गया है मोदी सरकार की तरफ से वो बिल्कुल सही है, इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए। चलिए, नेशन टाइम के साथ आप देखते रहिए हमें, निखिल वर्मा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। अभी लड़कियों से बातचीत की है, अभी इनके पेरेंट्स भी आएंगे सामने, उनसे भी बातचीत करेंगे, ज़रा वो इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हैं। जैसे कि आपने देखा, मेवाड़ इंस्टीट्यूट में मौजूद थे और यहाँ की लड़कियों से हमने उस बिल के ऊपर बात की कि वो क्या राय रखती हैं और क्या विचार रखती हैं उस बिल को लेकर। ऐसे ही हम इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर डॉक्टर अलका अग्रवाल से पूछना चाहेंगे कि उस बिल के बारे में क्या सोचती हैं और क्या राय देना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा विषय उठाकर वो सभी लोगों से राय एकत्रित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं अपनी राय के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न सरकार लेने जा रही है, जिसमें कि उम्र को 21 साल किया जा रहा है विवाह के लिए। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत जल्दी विवाह नहीं करना चाहती हैं। हालांकि उम्र 18 साल का है अभी तक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किसी लड़की की शादी हो रही है, क्योंकि लड़कियां खुद अपोज करती हैं इस चीज़ को। वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, वो अपना करियर बनाना चाहती हैं, वो किसी मुकाम पर पहुंचना चाहती हैं, और शादी से पहले जो पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ वो कर सकती हैं। लगता है शादी के बाद कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हालांकि बहुत सी लड़कियां हैं जो शादी के बाद भी पढ़ती हैं और अपना करियर सेट करती हैं, लेकिन विवाह से पहले अगर ये काम हो जाए और सही निर्णय लिए जाएं तो मेरे ख्याल आगे आने वाला समय वो बहुत अच्छे तरीके से काट सकती हैं। तो 21 की उम्र अच्छी है, सही है, डिसीज़न सरकार का सही होगा और लड़कियों के पक्ष में रहेगा, क्योंकि हर लड़की कुछ ना कुछ कर कर नाम कमाना चाहती है। उसके लिए उसे एक
समय चाहिए होता है, और समय 18 साल तक उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं होता है। तो एटलीस्ट लड़की ऐसी क्वालिफिकेशन ले ले जिससे कि बाद में भी वो अपना कोई करियर अगर चूज़ करना चाहती है, समाज के लिए, देश के लिए अगर कुछ करना चाहती है, तो वो आसानी से कर सकती है। और एक बात और है, ये तो करियर से संबंधित बात रही, लेकिन दूसरी बात ये है कि लड़की को शादी से पहले मानसिक और शारीरिक रूप से भी पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, और उसके लिए भी ये उम्र बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपका मानसिक रूप से परिपक्व होना और शारीरिक रूप से परिपक्व होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस उम्र के साथ वो अपनी इन सभी जिम्मेदारियों को ठीक से उठा सकती है, उसकी समझदारी भी बढ़ जाती है इस उम्र तक आते आते। साथ ही साथ जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी वो ले सकती है, और वो अपने सभी निर्णय सही तरीके से लेने के लिए ये उम्र मुझे लगता है काफ़ी सही है। अच्छा मैम, एक चीज़ वो है, एक सवाल ना, अच्छा कुछ नेता हैं जो ये बयान देते हैं कि जब लड़की की उम्र और बढ़ा दी जाती है तो उनको आवाज़ भी करने का और मौका मिले। आप उसको लेकर नेताओं की मानसिकता को लेकर नहीं, ये बहुत ही गलत बात जो है वो मेरे ख्याल से कही गई है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो पता नहीं क्या बात उनके जहन में है जो उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि लड़कियों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है, और इन शब्दों का उपयोग इतने परिपक्व और समझदार लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि वो आवारगी का मतलब क्या निकाल रहे हैं। देखिए, ऐसा हो सकता है कि लड़कियां उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे काम करने का मौका उन्हें मिल सकता है, या तो वो ये नहीं चाहते कि लड़कियां आगे बढ़ें, लड़कियां अच्छे काम करें, तो पता नहीं, लेकिन इस शब्द का क्या मतलब वो निकाल कर बोलना चाह रहे हैं, ये बात मैं नहीं समझ पा रही। हम डायरेक्ट अगर बोले तो मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये बोलते हैं कि 18 से और 15 या 16 ही कर देनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से ये उम्र ठीक है लड़कियों की शादी के लिए। जल्दी शादी हो जाए तो लड़कियों को, जैसा कि उन्होंने बोला कि आवाज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, वो अपना आगे अपना फ्यूचर जो भी होगा वो अपने पति के साथ बिताएंगे। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? समाज अगर ये ऐसी मानसिकता है कि समाज के लोग ये चाहते हैं कि ऐसा हो, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, इसके लिए सभी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। मुझे लगता है कि ये परिवार के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की है। अगर उनकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से उन्हें ये लगता है कि लड़कियां जल्दी अपना घर बसा लें, मेरे ख्याल से लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बहुत जल्दी निवृत्त होना चाहते हैं, शायद इसलिए ये वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बट बच्चा अगर समझदार होता है तो वो अपने माँ बाप का भी ख्याल रखता है। ये नहीं है कि वो ताउम्र अपने माँ बाप के लिए जिम्मेदारी ही बना रहता है, ऐसा नहीं। लेकिन एक चीज़ और है, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं होती, तो वो सोचते हैं कि बेटी जितनी जल्दी बालिग हो जाए, यानी कि 18 साल की उम्र तक बालिग की, वो उतनी जल्दी उनकी शादी करके उनको विदा कर दे, ताकि जिम्मेदारी जो एक होती है लड़की, एक जिम्मेदारी माना जाता है कि हाँ वो किसी और की अमानत है, तो हमारे पास सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, तो वो चीज़ जल्दी से जल्दी हम दे सकें सामने वाले को, जिससे हम फारिग हो जाए। बीच में आती है, आप मानते हैं इस चीज़ को लेके कि हाँ पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बीच में आती है? आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि कोई भी पढ़ाई जो है वो बिना पैसे के तो नहीं हो सकती, या कोई और भी काम, सुरक्षा भी आपको करनी है, आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंस की तो ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी ये सोच पर ही निर्भर करता है, क्योंकि हर चीज़ के रास्ते निकल सकते हैं, निकालना चाहें तो हर चीज़ के रास्ते निकल सकते हैं। 18 साल की लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, आगे बढ़कर वो भी घर के लिए सहारा बन सकती है, माँ बाप को सहारा दे सकती है, उनका ख्याल रख सकती है। तो सिर्फ ये कहना कि वो एक जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। तो आपके हिसाब से जो फैसला लिया गया है सरकार की संशोधन करने के बाद एक्ट में, वो बिल्कुल सही है? अब देखिए कैसे कैसे विचार सामने आते हैं। मेरे फैसले से तो सरकार का डिसीज़न नहीं होगा। जैसे भी लोग अपना व्यू आगे रखेंगे, मैंने भी अपना व्यू रखा है, और बाकी जो होगा वो भविष्य बताएगा। नहीं, मतलब एक चीज़ जो संशोधन कर दिया 18 से 21 किया गया है, आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं।
इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।